हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने शिकायत की थी। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। केस क्यों दर्ज हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। ये रात के करीब 1 बजे की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन से अपने घर रवाना हुई। हम देख सकते हैं लगभग 5 घंटे के बाद यहाँ पर रिया चक्रवर्ती जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली हुई है। हम देख सकते हैं सीधा जो तस्वीरें हैं रिया की, बांद्रा पुलिस स्टेशन में लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ पर रिया आई थी। रिया ने इसी पुलिस स्टेशन में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एबीपी न्यूज के पास रिया की वो लिखित शिकायत मौजूद है जो उन्होंने बांद्रा पुलिस को दी है। शिकायत के सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ रिया ने ये शिकायत दर्ज कराई है। सुशांत की बहन के खिलाफ की गई शिकायत के 16वें पॉइंट को देखिए। ये बेहद अहम पॉइंट है। इसमें लिखा गया है कि सुशांत की मौत उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई दवाई लेने के 5 दिन बाद ही हो गई। गैर कानूनी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में नशीली दवाइयां प्रियंका के कहने पर डॉक्टर कुमार के द्वारा दी गई, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। रिया जिस प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रही हैं, वो भी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। इसे सुशांत की बहन प्रियंका ने व्हाट्सएप के जरिए सुशांत को भेजा था। इसमें 3 दवाइयां लिखी गई थी। 8 जून की इस चैट में प्रियंका ने कहा था कि पहले 1 हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार नेक्सिटो 10 mg लो, लोनाजेब साथ में रखो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। सुशांत कहते हैं, ओके सोनू दी, कोई भी इन दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देगा। तो प्रियंका जवाब देती है, मुझे देखने दो, अगर मैं मैनेज कर सकूं तो। प्रियंका ने ये मैनेज कर लिया और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के नाम से पर्ची सुशांत को भेज दी। इसके बारे में वो अपनी चैट में प्रियंका लिखती हैं कि बाबू ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं। सुशांत जवाब देते हैं, ओके, थैंक यू सो मच सोना दी। अब रिया ने इसी पर्ची की बिना पर शिकायत दर्ज की तो मुंबई पुलिस ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा है कि शिकायत के पीछे मकसद जांच को भटकाना है। ये जो कोशिश है इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की और एक ये अपने आप को बचाने की और ये दिखाने की कि कोई इसमें बहनों की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई गलती हुई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये कोई इनकी जो कोशिश है इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की और इस मामले को सही इन्वेस्टिगेशन से डिरेल करने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, रिया की इस शिकायत के बाद जांच का एक विषय तो ये बन सकता है। देखना होगा कि सुशांत केस की जांच की दिशा को ये किस हद तक मोड़ पाएगा। तो कौन कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, विस्तार से आपको बताते हैं। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21 और 22 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 8 यानी कि कोका प्लांट लगाने और उसके किसी भी हिस्से के संग्रह पर पाबंदी। इसके अलावा धारा 21 में भी मामला दर्ज हुआ है, यानी ड्रग्स बनाने या रखने की सजा इस धारा के तहत होती है। धारा 22 यानी प्रतिबंधित नशीली दवाइयों को रखने की भी सजा। वहीं आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। धारा 420 संपत्ति के संबंध में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है। धारा 464 नकली दस्तावेज बनाना, ये केस भी दर्ज हुआ है। धारा 465 धोखाधड़ी की सजा होती है इसमें। धारा 466 कोर्ट को झूठी जानकारी देना, इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 468 ठगने के लिए धोखाधड़ी। प्रियंका के खिलाफ किन धाराओं पर केस दर्ज हुआ है आपको बता रहे हैं। आईपीसी की धारा 474 के तहत फर्जी दस्तावेज रखने पर भी मामला दर्ज किया गया। धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत भी मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा धारा 120B आपराधिक साजिश का मुकदमा भी प्रियंका के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो रिया की ओर से केस दर्ज कराने के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है। कीर्ति ने ट्वीट पे क्या लिखा है ये जान लीजिए। हमें कोई नहीं तोड़ सकता, फर्जी एफआईआर तो बिल्कुल भी नहीं।
ये ट्वीट श्वेता सिंह कीर्ति ने उस एफआईआर के जवाब में किया है जो बांद्रा पुलिस स्टेशन पर रिया ने कराई थी। आज रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन एनसीबी पूछताछ करेगी। रिया को आज सुबह 10 बजे एनसीबी ऑफिस बुलाया गया है। कल की पूछताछ में रिया ने क्या क्या बताया है, इस रिपोर्ट में जानिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ 2 राउंड्स में हुई। ये जो पहले राउंड की पूछताछ थी ये काफी देर तक चली, करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ चली और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने का। दूसरे चरण की पूछताछ में रिया को तीनों आरोपियों शोविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। सबसे पहले रिया को उसके भाई शोविक के सामने लाया गया। भाई को देखते ही रिया अपने आप को रोक नहीं पाई। जब रिया से पूछताछ की गई और उसका आमना सामना उसके भाई शोविक के साथ करवाया गया तो अपने भाई को देखकर रिया भावुक हो गई और वो अचानक से रोने लगी। इतना ही नहीं, रिया को देखकर शोविक की आंखों में भी आंसू आ गए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी अधिकारियों ने उसे चुप कराया। इसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया ने पूछताछ में बताया है कि वो सुशांत और उसके बेस्ट फ्रेंड्स के लिए ड्रग्स मंगवाया करती थी। जब भी उसने दीपेश को ड्रग्स के लिए फोन किया वो सुशांत के लिए था। सुशांत को बड्स की जरूरत होती थी जो वो दोस्तों के साथ लेता था। सैमुअल ने भी जो बड्स लाए थे वो सुशांत के लिए थे। उसने खुद कभी ड्रग्स या बड्स का सेवन नहीं किया है। हाँ, रिया ने यह स्वीकार किया कि वो सिगरेट पीती है और ड्रिंक करती है, लेकिन एनसीबी रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई है। एनसीबी रिया से ये जानना चाहती है कि वो कौन सी सिगरेट पीती हैं, क्या वो सिगरेट सिर्फ तंबाकू वाली होती थी या फिर उसमें ड्रग्स भी मिला होता था। इसीलिए आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन होता है, डिटेल में जाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। अब तक की जांच में शोविक, मिरांडा और दीपेश ने यह बताया है कि रिया उनसे ड्रग्स मंगवाती थी और पैसे भी रिया ही देती थी और वो पैसे सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। रिया ने यह भी बताया है कि शोविक के जरिए बासित परिहार 5 बार मिला था। बासित शोविक से मिलने घर आया करता था। रिया जब आज एनसीबी के दफ्तर आई थी तो उनके हाथ में एक बैग था, लेकिन जब वापस गई तो बैग नहीं था। अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिरकार उस बैग में था क्या। हालांकि सूत्रों ने बताया कि रिया की गाड़ी में बैग पहले ही पहुंचा दिया गया था। 9 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी चल रही है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियों की इस पूरे मामले के अंदर संभावनाएं हैं। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई।